Hello students, your fifth chapter of English language is verbs. Verbs mean mostly verbs को हम actions में समझते हैं. Okay, main form of a sentence, जब किसी sentence में कोई action हो रहा होता है, this is called verb. इसे क्या बोलते हैं? verb बोलते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे verb mainly. verb की जो definition है वो क्या है. So let's start. A verb is a word that tells something about its subject. verb क्या होती है? एक ऐसा word जो कि हमें subject के बारे में कुछ बता रही है, और वो subject क्या हो सकता है? noun और pronoun दोनों हो सकता है. ठीक है. Thus it is a saying word. ये क्या है? एक saying word है, एक कुछ कहने वाला शब्द है. The verb denotes the condition या state of the noun, express possession and shows activity. verb क्या है? किसी भी subject का क्या बताता है? किसी सब्जेक्ट का, किसी नाउन की कंडीशन बताती है कि वो किस कंडीशन में, द पर्सन विच इज़ इंडिकेटिंग, यानी कि जो सब्जेक्ट में शो हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट शो हो रहा है, उस पर्सन की क्या कंडीशन है, उसका क्या पोजीशन है. एक्सप्रेस क्या पोजीशन, मतलब किस चीज़ से रिलेट करता हुआ है. एंड शोज़ एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी बताती है, यानी क्या एक्शन हो रहा है. अब हम इस एग्जाम्पल्स में देखते हैं कैसे वर्ब शो हो रही है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई एम anxious टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट. आई एम anxious, मैं उत्सुक हूँ. ठीक है, तो anxious उत्सुक, तो ये क्या है? शो बीइंग कंडीशन. ये बता रहा है कि जो आई है विच इज़ सब्जेक्ट, आई क्या है? वो anxious होता है. एम इसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये जो एम है वो क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है, स्टेट बता रहा है. सेकेंड है पैट्रिक हैज़ अ डैल्मेटियन डॉग. ठीक है, तो उसके पास एक डॉग है, तो ये कंडीशन क्या बता रहा है? पोजेशन बता रहा है. यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस हो रहा है? पोजेशन, यानी हमारे पास क्या है? एलिज़ा जम्प्ड ऑफ द क्लिफ. अब यहाँ पे एलिज़ा का क्या बता रहा है? जम्प्ड मतलब कूदना, ये एक्शन है. ठीक है, तो वर्ब क्या क्या शो करती है? कंडीशन, पोजेशन और एक्शन. तीन चीज़ें वर्ब शो करती है. ठीक है, सो एक्सरसाइज ए में क्या है? अंडरलाइन द वर्ब्स. अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है काइंड वाइंड इस एक्सरसाइज में, यू हैव टू अंडरलाइन. जैसे नैन्सी थ्रू, तो थ्रू क्या है? फेंकना, ये भी एक एक्शन है. लीज़ा कॉटेड, लीज़ा ने इसको पकड़ लिया, ये भी एक एक्शन है. फादर इज़, फादर की स्टेट बता रही, इज़. ठीक है, लॉक्ड, ये एक्शन है. हैज़ पोजेशन है. इस तरह आपको ये एक्सरसाइज करनी है. अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब्स के कितने काइंड होते हैं. अ सेंटेंस इज़ यूजुअली फॉर्म्ड विद अ सब्जेक्ट. सेंटेंस क्या होता है? किसी न किसी, साधारण रूप से किसी सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है. फॉलोड बाय अ वर्ब, जिसमें एक ना एक वर्ब होती है उसके बाद. इट मे और मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, और ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ब का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो. कभी कभी विदाउट ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस होते हैं. ठीक है, अब हम सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जिसके बारे में, यानी कि जो क्या करता है? प्लेस स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात कही जा रही हो. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर एक्शन अफेक्ट कर रहा हो, यानी जो वर्ब हो रही है, वर्ब जिसके ऊपर अफेक्ट करती है, वो होता है ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से वर्ब के टू काइंड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्रांसिटिव एंड सेकेंड वन इज़ इंट्रांसिटिव वर्ब. ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? ऑलवेज हैज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब एंड कंप्लीट्स इट्स सेंस. जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उसका हमेशा एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है जिसके ऊपर वर्ब का इफ़ेक्ट पड़ रहा हो. ठीक है, जैसे नैन्सी एट हर लंच, नैन्सी ने खाना खाया, अपना खाना खाया. तो अब ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो खाने हैं एट है, वर्ब है, उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ रहा है? लंच पर पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है. इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता. इट एक्सप्रेसेस एक्शन एंड विदाउट एन ऑब्जेक्ट. ये एक्सप्रेस कैसे करती है एक्शन? बिना किसी ऑब्जेक्ट के. इट्स एक्शन बिगिंस एंड इट्स विद द सब्जेक्ट. जैसे द बेबी स्लेप्ट, बेबी सो गया. सो गया मतलब सो गया, कोई एक्शन नहीं है. तो ये सारी वर्ब्स इस तरह की वर्ब होती हैं जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो होती है इंट्रांसिटिव वर्ब. और मोस्टली इंट्रांसिटिव वर्ब में आगे एडवर्ब ऐड होता है. जैसे मिली सिंग्स वेल, मिली अच्छा गाती है. तो सिंग्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन वो उसकी क्वालिटी बता रहा है उस वर्ब की, तो वो एडवर्ब हो गया.
सेम वर्ब यूज ट्रांसिटिवली और इंट्रांसिटिवली। कभी कभी सेम वर्ब्स होती हैं वो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों में यूज़ होती हैं। लाइक लूसी सैंग अ सॉन्ग, लूसी ने गाना गाया। शी सैंग स्वीटली, उसने बहुत अच्छा गाया। तो अब यहाँ पे जो सैंग है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एडवर्ब है। यहाँ पे जो सैंग है उसका ऑब्जेक्ट है कि उसने गाना गाया। सैंग का इफेक्ट पड़ रहा है सॉन्ग पर। टेरी फ्लाइज अ काइट, उसने वो पतंग उड़ाती है, पतंग उड़ाता है। और बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, उड़ती हैं, चिड़िया उड़ती हैं। तो अब यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम एक्सरसाइज बी देखते हैं। अंडरलाइन द वर्ब्स, देयर सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स एंड राइट देयर काइंड। अब हमें क्या करना है, वर्ब को अंडरलाइन करना है, उसके सब्जेक्ट्स को और ऑब्जेक्ट्स को, एंड राइट देयर काइंड। और ये काइंड लिखना है कि वो ट्रांसिटिव है और इंट्रांसिटिव है। ठीक है, तो मैं एक दो सेंटेंस आपको बताती हूँ। लाइक द बेबी क्राइड वेरी लाउडली, द बेबी इज सब्जेक्ट, क्योंकि ये इसमें ही बेबी के बारे में ही बात की जा रही है तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्राइड मतलब रोया, ठीक है, रोया ये वर्ब हो गई, एक्शन है ये। लाउडली तेज़ी से, तो इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि रोने का इफेक्ट किसी चीज़ पर नहीं पड़ रहा है। सो देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, सो इसलिए ये कौन सी वर्ब होगी, क्राइड, इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। तो अंडरलाइन हमें इस तरह करना है, देन वी हैव टू राइट इंट्रांसिटिव। नेक्स्ट है पामेला थ्रू द बॉल हाई। पामेला ने, थ्रू मतलब पामेला क्या है, पामेला के बारे में बात हो रही है। सो ये सब्जेक्ट है, थ्रू मतलब फेंका, इट इज़ एन एक्शन, सो इट इज़ वर्ब। द बॉल किसको फेंक रहा है, एक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है बॉल पे। सो द वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट एंड हाई ये तो अदर वर्ड हो गया, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। सो अब हम देखते हैं पामेला थ्रू द बॉल, उसने फेंका, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सो इट इज़ द ट्रांसिटिव वर्ब। सो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन जिसके मतलब ऐसी वर्ब्स जिसमें किसी न किसी एक वर्ड्स का होना ज़रूरी होता है, तभी उनका कुछ ना कुछ कंप्लीट प्रेडिक्शन बनता है। सो ऐसी वर्ब को हम इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन बोलते हैं। तो देयर आर सम ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब दैट रिक्वायर सम वर्ड्स देम आफ्टर देम। मतलब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, चाहे वो ट्रांसिटिव हो या इनट्रांसिटिव हो, जिनके बाद कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स आने की ज़रूरत होती है ताकि उनका सेंस कंप्लीट हो सके, उस सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हो सके। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। इसे ही क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन वाली वर्ब बोलते हैं। सम ऑफ दीज वर्ब्स आर लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, सीम, विश, बिकम। जैसे ही इज़ माई ब्रदर। अब यहाँ पे क्या है, अगर इज़ लगा हुआ है, ही इज़ माई वॉट, इट इज़ नॉट कम्प्लीट, दिस सेंटेंस इज़ नॉट कम्प्लीट, इसीलिए हमें इसमें ब्रदर को ऐड करने की ज़रूरत पड़ी। क्यों, क्योंकि अगर ये वर्ड ना होता या कोई वर्ड ना होता आगे तो ये ही का कोई भी सेंस नहीं बनता है। द टीचर मेड हिम द मॉनिटर, टीचर ने उसे बनाया, टीचर ने उससे क्या बनाया, ये तो मॉनिटर बनाया ना, तो मॉनिटर आने की ज़रूरत थी। तो ये वर्ब्स हो गई इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन वाली वर्ब, जिसमें कोई ना कोई वर्ड आने की ज़रूरत होती ही है। अब हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, द इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन और ऑल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। यानी कि जो ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब जो कि इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन में भी इंक्लूडेड होती हैं, उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे द सन इज़ रेड, द अर्थ इज़ राउंड, द रोज़ लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, जिसमें किसी ना किसी तो इज़, बिकम, ग्रीव, इस तरह ये सारी लिंकिंग वर्ब्स हो गई। अब हम इस एक्सरसाइज में देखते हैं अंडरलाइन द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन के जो वर्ब्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है। सेमेंथा फेल्ट, तो फेल्ट सॉरी ना, क्योंकि उसने सॉरी फील किया है। तो सॉरी क्या है, सॉरी ये ऐसा वर्ड है जिसको वर्ब के साथ आने की ज़रूरत हुई है फेल्ट के साथ, तभी, वरना ये कंप्लीट सेंस में होता ही नहीं। दे चूज़ रेमंड देयर लीडर, उन्होंने रेमंड को अपना लीडर बनाया। तो इसलिए ये लीडर क्या बनाया, उन्होंने रेमंड को बनाया, कोई सेंस नहीं है क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है, तो इसलिए लीडर क्या है, कंप्लीट कर रहा है इस वर्ब को। सो ये भी इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन की वर्ब हो गई। तो इस तरह ये एक्सरसाइज आपको करनी होगी, 10 तक है। अब हम देखते हैं एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच क्या एग्रीमेंट होता है। जैसे हम आपको बता सकते हैं कि वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आती है। ठीक है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है देन वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है,
तो अब हम इस एक्सरसाइज में क्या फिल करना है, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे शी क्या है, सिंगुलर है, तो हैव और एज में हैव क्या होता है, प्लूरल के लिए आता है, हैज़ सिंगुलर के लिए होता है। वी हैव टू पुट द हैज़ हेयर। ओके, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हैज़ रखेंगे। बेन एंड हिज सिस्टर आर गोइंग टू, बेन और उसकी 2 लोग हैं, दे आर प्लूरल, सो वी यूज़ आर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस एक्सरसाइज में भी हमें क्या करना है, वर्ब फिल करनी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये भी आप करेंगे बाय योरसेल्फ। फॉर्मेशन ऑफ वर्ब, कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड होते हैं, नाउन होते हैं वो, या तो वो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो उन्हें वर्ब बनाने के लिए हम उनके आगे क्या ऐड करते हैं, सफिक्स ऐड करते हैं। जैसे कि क्लियर, क्लियर मतलब तो साफ़ होता है, वेर वी यूज़ द एफ वाई लगाया है तो क्लैरिफाई। ठीक है, जस्ट, जस्टिफाई, पीस, स्पेसिफाई, करेज, इनकरेज, ब्लैक, ब्लैक कैन, प्योरीफाई, इन्जॉय। ठीक है, इस तरह से वर्ड्स हैं जिसमें हमें क्या करना है, और सफिक्स लगा करके या प्रीफिक्स लगा करके उन्हें वर्ब बनाना है। कुछ नाउन होते हैं या तो कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं। सो फिल दिस एक्सरसाइज। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्सरसाइज जी में राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यू हैव टू राइट द फर्स्ट फॉर्म, लाइक हैव का हैड, फाइट का फाउट, ड्रीम का ड्रीम, थिंक का थॉट। इस तरह सबकी पास्ट फॉर्म लिखनी है, यानी कि सेकेंड या थर्ड फॉर्म लिखनी होगी हमें। सो इन दिस वे दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीट।